वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि इस वीडियो आते आते थोड़ा सा लेट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग धैर्य बना के रखें, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चंस क्लास में टेस्ट हुआ था, और वो था मैथ्स यूनिट 1। आपको पता होनी चाहिए ये मैथ्स यूनिट 1 का टेस्ट होना था, और वो क्लास में हुआ था, और हम आपको बोले थे कि ऑनलाइन डिस्कशन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग आज ऑनलाइन सारी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाउ द जोश, एक बार कमेंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको पता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक एक वर्ड्स लिखनी है। हाँ बताइए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिससे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बताइए, यही था कि नहीं? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उससे भी सरल, अगर कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकले तो यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको पता है यह भी एक अपरिमेय संख्या, रूट में है, अगर वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी फंडा है, इसको आप समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, यही इसका मेन फंडा भी है। तो चलो देखते हैं किसका किसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। 36 का तो निकलता है 6 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये तो अपरिमेय हुआ नहीं, ये परिमेय हो गया। यहाँ देखो, यहाँ रूट 24 का तो नहीं निकलता, हमें भी पता है, रूट 6 का भी नहीं निकलता, हमें पता है, लेकिन 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 रूट 6 और रूट 24 को डिवाइड करें तो ये रूट 4 मरतबे कट जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूट 4 को, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये भी नहीं हुआ था। देखो, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो अब कौन सी बात है, ये होगी। अच्छा, ये कैसी होगी देख लेते हैं। रूट 25 का वर्गमूल 5 है, लेकिन रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलता। यहीं पे आकर के फंडा फंस गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बताइए कितने लोग का सही हुआ? थोड़ा फास्ट कमेंट में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में, निम्न में से कौन परिमेय संख्या? अगर किन्हीं को यह वीडियो स्पीड लग रही होगी तो कोई बात नहीं है, देख लो। ठीक है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का सही जवाब भी है। परिमेय संख्या का डिफिनीशन जल्दी बताओ, परिमेय संख्या का डिफिनीशन दिमाग में रिमाइंड करो। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, दैट इज रेशनल नंबर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं शुरू से। रूट 3 + 1 बताओ, अभी बताया ना, रूट 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इट मीन्स यह अपरिमेय संख्या। यहाँ भी देखो, ये भी अपरिमेय संख्या। बस तुमको यही देखना है कि कौन रूट के अंदर है और वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको कहो इधर आओ, बाहर निकलो, चलो यहाँ से फटक से निकलो, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा, क्योंकि हमें यहाँ परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो हमें अगर परिमेय संख्या ढूंढनी है तो रूट में ऐसा कोनो दिख जाए जिसका वर्गमूल नहीं निकले, समझ जाना वो अपरिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है। चलिए, आपको पता है कि पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि पाई को हम पाई बटा 1 नहीं लिख सकते। बताओ, पाई को पाई बटा 1 लिखेंगे तो 1 से पाई में भाग देंगे, कितना मरतबे लगाओगे? कभी नहीं लगेगा। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ पाई इज एन रेशनल नंबर, सॉरी ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू परिमेय संख्या है इसका, और जो पाई है यह खुद अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ना बी था, ना डी था, ना सी था, इसका सही आंसर ये था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इंग्लिश हो जा रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सुनना जरूरी है, क्योंकि लेक्चर सुनते सुनते आदत हो गई है, उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या? निम्न में से कौन सी संख्या -2 एवं 2 के बीच का है? फटाफट बताइए, संख्या रेखा बनाइए, दिमाग में इमेजिंग कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सी संख्या -2 एवं 2 के बीच का है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी हमें आंसर चाहिए कमेंट में, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कशन में बहुत बढ़िया जवाब दिए आप लोग, लेकिन कुछ गलती भी दिया है। क्वेश्चन देख लो, -2 और 2 के बीच बताओ, ये संख्या रेखा, इसके बीच 0, ये इधर जाने पर, आपको पता है इधर जाने पर प्लस में जाते हैं, इधर जाने पर हम लोग माइनस में जाते हैं। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, इधर जाने पर बढ़ते जाते हैं, इधर -1, -2, -3, -4। क्वेश्चन क्या था? -2 और 2 के बीच। बताओ क्वेश्चन क्या था? -2 और 2 के बीच। तो देखो, -2 और 2 के बीच कौन है? 1 है, 0 है, 1 है। 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, देखते हैं 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। देखो 0 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0। अच्छा, 2.34 तो 2 के बाद आता था,
आएगा कि नहीं, -2.223, तो ये -2 के बाद आएगा इधर, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 आया था, हम लोग संख्या रेखा पर देखे थे, तो इसका सही आंसर सी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी सम संख्या है, ये तो एकदम हलवा है, फोड़ डालो इस क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है। जल्दी से आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, जल्दी बताइए। सबसे छोटी सम संख्या, बिल्कुल सही, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, 2 है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग क्या लगानी है, इसमें क्या समझाना है। सम संख्या किसको कहते हैं बताओ, वह संख्या जो 2 से कट जाए, वह संख्या जो 2 से कट जाए सम संख्या है। लेकिन इसमें सबसे छोटका पूछ रहा है, सबसे छोटका। तो देखो यहाँ ये भी है, लेकिन इसमें सबसे छोट कौन है, 2 है, ठीक है। सबसे छोटी इसमें 2 है, वैसे भी 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर p/q हो तो x होगी। अरे अब ये इस क्वेश्चन को बताएं, ये क्या बताएं कि किसी को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह होगी परिमेय संख्या। बताया था आपको, वह क्या होगी, परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो यदि x बराबर p/q है तो इसका मतलब यह x क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब वह x क्या है, परिमेय संख्या। तो यदि x बराबर p/q तो x क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या को ही p/q के बराबर में लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 4/5 का तुल्य भिन्न। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बताओ। 4/5 का तुल्य भिन्न हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। 4/5 का तुल्य भिन्न आपको पता है 4/5 है, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/10। तो यही इसका तुल्य भिन्न कहलाता है, आपको पता है। फिर 4 को 3 से, फिर 5 को 3 से, तो ये होगा 4 तिया 12/15। फिर देखो 4 को 4 से और फिर यहाँ 5 को 4 से, तो जगह 4 चौका 16/20। फिर देखो 4 को यहाँ 5 से, फिर 5 को हम लोग 5 से करेंगे तो 4 5 20/25। तो यहाँ पे देखिए 8/10, 12/15, 16/20 और 20/25 ये सभी तुल्य भिन्न है। देखते हैं 16/20 ये भी तुल्य भिन्न है, 16/20 भी तुल्य भिन्न है, क्योंकि देखो 4 चौका 16 और 4 5 20 ये तो आता है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 ये भी आता है, 4 7 28 और 5 7 35 ये भी आता है। अर्थात इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि ए भी आती है, बी भी आती है, सी भी आती है, तो इसका सही तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। तो लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि चारों सभी तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, सभी का सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा। किन्हीं दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, किन्हीं दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, जल्दी बताओ। एकदम हल्ला सा क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, अपरिमित रूप से अनेक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब है, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, ठीक है। ये आपको क्लास में डिस्कशन हुआ था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, 0.1010101010 गाना नहीं गाना है, आगे नहीं जाना। क्वेश्चन है 0.101010 डॉट 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 एक डॉट संख्या है। डॉट संख्या मतलब कौन सी संख्या, बताओ। ये टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन यह आवर्ती संख्या, यह कौन सी संख्या, आवर्ती संख्या। कैसे, 0.101010 सॉरी 0.101010 फिर यहाँ 101010 डॉट 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 आते जाता है। तो बताओ क्या हम लोग 0.10 के ऊपर आवर्त दे सकते हैं, आवर्त दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। जब अगर आवर्त दे सकते हैं तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होगा तो वो आवर्ती होगा, अशांत होगा तो आवर्ती होगा, ठीक है। आपको पता है अगर अनावर्ती अर्थात इस पे आवर्त नहीं लगता, ये अपरिमेय संख्या कब होता है, जब 0.1001000000 फिर 1000 यानी कि कुछ आने लगता, तब यह संख्या अपरिमेय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो आवर्त लग जाएगा ऊपर में, क्योंकि 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और यही कारण है कि यह जो है यह परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। बताओ, अभी बताएं भाई साहब, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, जल्दी बताइए। किसी का गलती नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, जल्दी बताओ। किसी का गलती हुआ बहुत मार मारेंगे, समझ रहे हो, जल्दी बताइए। दोनों होगा,
इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो परिमेय संख्या होती है उसकी दशमलव प्रसार शांत भी हो सकती है और अशांत होगी तो अशांत में आवर्ती होगी, ना कि अनावर्ती। अनावर्ती जिसके ऊपर हम लोग आवर्त नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये क्लास में बेहतर ढंग से डिस्कशन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, 5/7 का दशमलव प्रसार होगा। 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ठीक है, तो कुछ लोग भाग दे के देखेंगे, चलो हम लोग भी भागे दे के देखते हैं। 0.07749 फिर क्या होगा? 7 इकाएँ 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 यहाँ लगा देते हैं 56, 4 0 7 5 35, 5 0 फिर क्या आएगा बताओ? 7 7 49 फिर 1, अर्थात यहाँ देखो 7 आया, फिर 1 4 2 8 5 सारा चीज़ आने लगा। इसका मतलब ये सभी के ऊपर ये संख्या जो है ये बार बार रिपीट होंगी। ये संख्या क्या होंगी? बार बार रिपीट होगी। कौन सी संख्या? जिस पे हम अभी आवर्त चढ़ाएं। इसका मतलब क्या होगा? यह अशांत तो है लेकिन आवर्ती भी। यह क्या है? अशांत है लेकिन इसके ऊपर हम टोपी चढ़ा सकते हैं, तो जिस पे टोपी चढ़ा दिए वो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 0.12 का भिन्न रूप होगा। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए। गलती कैसे कर दी है? जबकि क्वेश्चन के अंदर कोनो दम है? बताओ, फूक देगा उड़ जाएगा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आसान है। 0.12 का भिन्न रूप होगा, अर्थात 0.12 का भिन्न रूप। जल्दी बताओ भिन्न रूप क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो जिसको नहीं समझ में आता, ये बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। मतलब 0.12 को अगर हम लोग 10 भिन्न के रूप में लिखे तो इससे हम लोग 12/100, बोलो 12/100 लिखेंगे। बिल्कुल सही। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब इस दोनों में देखते हैं। देखो 6 दूनी 12, 50 दूनी 50, सॉरी 50 दूनी 100। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर डी होगा ना? बिल्कुल सही। तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोग काटे नहीं थे इसलिए आप लोग का गलती हो गया। बहुत सारे बच्चे ए में टिक मार दिए थे। 1000 होगा, बिल्कुल गलत बात। चलो दोनों का आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो, ये भी हलवा है, इतना हलवा है मुंह में डालोगे हट जाएगा। 0.2 एंड 0.5 जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 0.7, और 0.7 को भिन्न के रूप में 7/10 लिखते हैं कि नहीं? बोलो तो इसका सही आंसर बी होगा। जिनको समझ में नहीं आया, क्लास में सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से डिस्कशन हुई थी। तो अगर आप क्लास से एब्सेंट थे तो इट मे बी पॉसिबल कि यू कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप इस सवाल को नहीं ठीक से समझ पाइएगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, हम उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या 2 और 2.5 के बीच होगी? देखो कह रहा है 2 से लेकर के 2.5 के बीच कौन कौन सी होगी। तो एक बात बताओ, √11 ध्यान से समझो, √10, √5 एंड √3। ध्यान से देखना, अगर हम लोग √11 की बात करें तो √11 से पहले, अच्छा 11 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है? इसमें नहीं देखते। √11 की बात करते हैं। देखो 11 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है? तो वो है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 11 के बाद कौन सी संख्या जिसका निकलता होता है? 16, अर्थात ये है 4। अर्थात देखो 11 है 3 और 4 के बीच में आती है, अर्थात √11 किसके बीच में आएगी? 3 और 4 के बीच में, ठीक है। 3 और 4 के बीच में। यहाँ 3 और 4 पूछ रहा है नहीं, यहाँ 2 और 2.5 के बीच पूछ रहा है, ठीक है। √5 का देखते हैं, √5 का देखते हैं, √5 का। तो देखो √5 से पहले कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है? 4। √5 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिसका निकलता है? 9। अर्थात देखो ये 2 और ये 3, अर्थात 2 और 3 के बीच में कौन है? √5 है। तो √5 किसके किसके बीच है? 2 और 3 के बीच। अच्छा एक और देख लेते हैं, इस पर तो थोड़ा सा डाउट लगा क्योंकि 2 और 3 के बीच में आती है और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था 2 और 2.5 के बीच कौन होगा। 10 को देखते हैं, चलो 10 को देखते हैं। 10 में बताओ 10 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता? फटाफट 10 के बाद 16, वेरी गुड। 10 से पहले 9, बताओ ये क्या है? 3। इसका क्या आता है? 4। देखो 3 और 4 के बीच में 10 आया, यानी कि √10 3 और 4 के बीच आएगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 था और √16 का वर्गमूल 4 था। तो √10 3 और 4 के बीच आएंगी कि नहीं आएंगी? अच्छा किसको ये समझ में नहीं आया? देखो समझाते, 1 का स्क्वायर निकालते हैं 1, 2 का स्क्वायर निकालते हैं 4, 3 का स्क्वायर निकालते हैं 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर निकालते हैं 16, 5 का स्क्वायर निकालते हैं 25,
अब हम लोग उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे? रूट एक का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, ठीक है, निकलेगा भी तो उसमें दशमलव हमें वैल्यू नहीं रखना। इसके बाद 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5। अब बताओ ये जो रूट 2 और रूट 9 था, रूट 1 और रूट 9, रूट 2 का जब वर्गमूल नहीं निकला तो यह संख्या 1 और 3 के बीच में ही कहीं आएगा, क्योंकि रूट 1 और रूट 9 के बीच में ही तो रूट 2 कहीं एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही। रूट 3 इसी ने 1 और 3 के बीच आएगा। रूट 4 1 और 3 के बीच ही आएगा। जैसे हम लोग रूट 4 का वर्गमूल क्या निकालते हैं? 2, तो देखो 1 2 3 आती है कि नहीं। रूट 5 ये 2 और 3 के बीच आएगी। सेम उसी तरीके से तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सॉरी रूट 5, क्योंकि रूट 5 ही एक ऐसा ऑप्शन थी जो हमें लगा था। क्या लगा था? कि 2 और 2.5 के बीच आएगा, क्योंकि रूट 5 से पहले देखो समझो, रूट 5 से पहले रूट 4 जिसकी वर्गमूल होती है 2 और रूट 5 के बाद होती है 9, रूट 9 जिसकी वर्गमूल होती है 3, और यही 2 और 3 के बीच में रूट 5 आता। ठीक है, आई होप आपको यह सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14, 0.2 माइनस 0.02, इसका सही आंसर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 2 मिनट का समय, 2 मिनट तो बहुत हो गया, 10 सेकेंड का समय, फटाफट फटाफट, इतना भी लेट नहीं होनी चाहिए। चलो हम बताते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे का गलत जवाब है बहुत सारे बच्चे का सही भी है। देखो क्या है, 0.2 में से हमें घटानी कितनी है? 0.02। अब बच्चे यहीं पे गलती के, वो क्या करते हैं, 0.2 को यहाँ लिखने के लिए मिसमैच करके 0.02 और फिर यहाँ 0.02 लिख देते हैं, जो कि गलती हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दशम हमें मैच करनी है। तो देखो दशमलव मैच हो गया, उसके बाद 0.2 घटाओ, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 0 दे सकते हैं। 10 में से 2 गया 8, ये 1.0, 0.18 इसका करेक्ट आंसर अर्थात बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त होता है। चलिए 6√5 को 2√5 से हमें गुना करनी है। 6√5 को 2√5 से, देखो 6√5 गुने 2√5, बताओ सही आंसर। तो आपको पता है कि 6 को अगर हम लोग 2 से गुना करें तो 6 दूनी 12, गुने और √5 को √5 से करें तो ये √25 होता है। √5 को √5 से गुना करेंगे √25, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 5, अर्थात इसको हम लोग 12 गुने 5 लिख दे। समझ में आया? देखो ये जो संख्या है, इस संख्या को हम लोग 2 से गुना कर दिए तो 12, और रूट को रूट से गुना किए तो यहाँ आ गया 5, क्योंकि √5 गुने √5 5 ही होता है, और 12 पंचे 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 9/60 का दशमलव प्रसार होगा। आपको बताए थे कि जब भी ऐसी वाला संख्या दे दे, ध्यान से देखो, 9 अच्छा ऑप्शन नहीं देखे थे, देख लो ऑप्शन देख लो। 9/60 का दशमलव प्रसार होगा। शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 9/60। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम लोग काट दें, 3 तिया 9 एंड 20 तिया 60, ठीक है, तो ये कितना है? 3/20। अब 20 से हम 3 में भाग देते हैं। अभी आपको तरीका नहीं बताया, हर का भी चेक करके बताने वाला आता है, ठीक है। उसका होता है 2m गुने 2m गुने 5n के रूप का होना चाहिए। तो ये अभी इस क्लास में आपको नहीं पढ़नी थी, इसलिए हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। अभी जो नॉर्मली सब भाग दे के निकालना, भाग दे के निकालते। तो 20 से 3 में भाग देने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बताइए? बताओ, भाग तो लग ही नहीं रहा, नहीं लग रहा तो क्या करेंगे? मुँह थोड़ी देखेंगे, दशमलव देखेंगे, 0 उतार देंगे, यहाँ 1 देंगे, नहीं लिख रहा ऊपर लिख दे रहा, ठीक है। तो यहाँ 20 होगा, फिर यहाँ क्या बचेगा? 10, 0 पर ले यहाँ, तो ये 0.15। देखो ये कट गया ना, ये कट गया कि नहीं कट गया? जब ये कट गया 0.15, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत। क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 4√5 प्लस 5√5 बराबर है। 4√5 प्लस 5√5 बराबर कितना? देखो यहाँ √5 का एगो है 4 गो, और √5 यहाँ का एगो है 5 गो, 5 गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 गो √5, क्योंकि यहाँ √5 का एगो है 4 गो, और यहाँ √5 5 गो, तो √5 5 हुआ, √5 4 गो, तो टोटल 9 गो √5 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? फटाफट 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 इसका आंसर दो। एक परिमेय और एक अपरिमेय, चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक परिमेय
और एक अपरिमेय, इसका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा बताओ? 2√2 होगा। बिल्कुल सही। और एग्जाम्पल्स लो, एक परिमेय और एक अपरिमेय का हम लोग निकालते हैं। देखो 3 गुणे √6, बताओ इसको गुना करेंगे 3√6, तो हमेशा क्या आ रहा है? अपरिमेय ही आ रही है, हमेशा क्या आ रही है? अपरिमेय। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, √12 गुणे √15 क्या होगा? √12 गुणे √15, देखो √12 गुणे √15, तो बताइए 12 गुणे 15 कितना होता है? पता होना चाहिए। ठीक है, 5 दूनी 10 के 0 यहाँ से लेख, 5 इकाई 5, 2 7 1 8, 1 इकाई 1, 180 होता है, यानी कि √180 हुआ। और 180 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालने जाएं तो देखो 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 से लगाएंगे 90 हो जाएगा ही, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, अर्थात 2 दूनी 4, 12, 36, 5, 180। अब बताओ, आपको पता है कि जो जोड़ा में होगा वह रूट से भागेगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा में 2 है और 3 है, ये रूट से बाहर भाग आया, अब बेचारा 5 अंतरे रह गया, तो यहाँ क्या होगा? द्वितीय 6 और √5, अर्थात 6√5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी, आप लोग क्लास मिस किए हैं, क्योंकि अगर क्लास मिस नहीं करेंगे तो ये सारी प्रोसेस आपको क्लास में डिटेल से समझाई गई थी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 6√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 3 और 2 दोनों के ऊपर आवर्त है ना, तो आपको पता है कि जितना के ऊपर आवर्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या करते हैं? बट्टा में 99 लिख देते हैं, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ 3 और 2 दोनों के ऊपर आवर्त है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32/99, 32/99। आप प्रोसेस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर अगर आवर्त नहीं, अगर सिर्फ 2 के ऊपर आवर्त होगा तो इसका आंसर डिफरेंट होगा, और आप लोग निकाल के इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि 3 और 2 दोनों के ऊपर है। ठीक है, बट आप लोग बताइएगा क्लास में आने के बाद कि किसके ऊपर आवर्त था। ठीक है, वैसे भी दोनों का तरीका आपको बताए हुए थे। ठीक है, आप उस तरीके से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन x² के बराबर, x² के बराबर कौन? तो भाई सब देखते हैं, देखो x के पावर 12/7 घट्टे x के पावर 5/7, सॉरी फिर से लिखते हैं, x के पावर 12/7 घट्टे x के पावर 5/7। आपको पता है अगर a के पावर m, ठीक है, a के पावर m घटे a के पावर n होता है तो ये क्या हो जाता है? बताओ, a के पावर m घटे n हो जाएगा। ठीक है, a के पावर m घटे n हो जाता है, तो 12/7 में से 5/7 घटाएंगे कितना होगा? 7/7 हो जाएगा, और ये कट के 1, यानी कि ये x के पावर 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अरे देखो x के पावर 12/5 और घटे इसको 5/7 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको अगर घटाएंगे, सॉरी नीचे भी 7 है, इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 - 5 यानी कि 7/7, तो ये हो जाएगा कट के 1। फिर कर रहा है, यहाँ देखो मिलाते रहना। इसका सही आंसर हम बता देते हैं, ये सी होगा, x के पावर 3 और इसका पावर 2/3। तो इसका आप बताए थे कि अगर a के पावर m और एकरो पावर n है तो ये गुना हो गया क्या हो जाता है? a के पावर m गुने n, और इसका उपयोग कीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर सी में। तो अगर √x के पावर 3, समझो √x के पावर 3 के पावर 2/3, ध्यान समझे, √x के पावर 3 √x के पावर 3 के पावर 2/3 है। तो अगर हम लोग इसको निकालने जाएं तो कितना होगा बताओ? देखो x को अगर हम, सॉरी यहाँ ना रूट नहीं होगा क्योंकि रूट आने से ये गलती हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा तो इसका आंसर x के पावर 2 होगी। तो यहाँ सी वाला में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा क्योंकि x² इसी के बराबर हो, इसके तो बराबर हो नहीं सकता। चलिए आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कैसे हो गया 22? निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है? तो देखो 3 और 4 के बीच में नॉर्मल देखो, यहाँ भाग दोगे 2 से 5 में तो ये 2 दूनी 4 आता है,
सब में भाग देते जाओ, तुमको 2 और 4 के 2 और 3 के बीच में आएगा लगभग। 2 और 3 के भाग दे के चेक कर लो। यहाँ अगर करेंगे तो देखो ये 4 तिया 12, ये 3 से आती है, ये कितने से आती है, ये 3 से, ये भी 3 से भाग देंगे तो ये भी 3 से, अर्थात यही आंसर सही होगा, क्योंकि यही एक संख्या जो 3 और 4 के बीच आएगी, तो इसका सही आंसर होगा बी। इसमें आपको नॉर्मली क्या करनी, भाग दे के चेक करनी, ठीक है, भाग दे के पता करना कि कौन किसके किसके बीच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर। तो बताओ, पूर्णांक तो दो तरीके का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि -1 भी परमेय संख्या और 1 भी परमेय संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, कह रहा है प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या, क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि √2/3 ये अपरिमेय संख्या, लेकिन यह भिन्न है, लेकिन यह क्या है? भिन्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अच्छा, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और देखो पूर्ण संख्या 0 से, ठीक है। तो देखो जितने प्राकृत संख्या थे इसके अंदर आए कि नहीं आए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये भी सही। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर। बताइए, ये स्टेटमेंट सही है? देखो पूर्णांक क्या है, इधर माइनस में, इधर प्लस में, तो इधर जब -1 -2 आएगा तो बताइए क्या -1 -2 पूर्ण संख्या होती है? अरे नहीं, पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। पूर्ण संख्या कितना से चालू होता है? 0 से प्लस की तरफ जाता है, जबकि पूर्णांक तो माइनस की तरफ भी जा रहा है। समझे मेरी बात? पूर्ण संख्या प्लस में ही होता है सिर्फ, जबकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी हो रहा है, तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट गलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 ऑप्शन है, ये नहीं है, इसको काट देते हैं और बना देते हैं 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। या इसको भी काट के आप अगर जो भी बनाए होंगे तो 1 और 3, इसका क्लास में यह बात बता दिया गया था कि इसमें एक ऑप्शन गलती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये थोड़ा सा था इसमें टफ क्वेश्चन। क्या? दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय संख्या होगी। क्वेश्चन क्या है? दो अपरमेय संख्याओं का दो अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। क्या? बोलिए। दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, √2 + √3। इसको जब भी जोड़ेंगे तो ये √2 + √3, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं, दो अपरिमेय संख्या जुटेगी नहीं जुटेगी, ठीक है। तो ये हमेशा अपरिमेय देगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या? एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होती है। देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का और परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो मान लेते हैं ये अपरिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या, इसको जब भी गुना करेंगे तो ये 2√2 ही देगा। देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जब भी इसको गुना करेंगे तो वही हाल होगा, जब भी गुना करेंगे तो यह अपरिमेय ही देगा, ध्यान रखना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय ही होती है। एक अपरिमेय संख्याओं तथा क्या है, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय होती है। बताइए क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या यह स्टेटमेंट सही है? बताओ। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक परिमेय और एक परिमेय का जोड़ेंगे 2 + √2 को अगर हम लोग जोड़ें तो ये जुटेगा ही, 2 + √2 ही देगा। तुम किसी भी एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ ले तो ये हमेशा अपरिमेय ही आएगी, अर्थात ये भी स्टेटमेंट सही। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करा है, तो मान लो दो गो अपरिमेय संख्या √2 और √2 ले लेते हैं। तो देखो √2 और √2 को गुना करेंगे तो इसका तो 2, जो कि एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम √3 को √2 से गुना करें तो यह आता है √6, जो कि यह अपरिमेय, अर्थात दो गो यहाँ भी अपरिमेय था दोनों और ये भी अपरिमेय है दोनों। जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जब इस दोनों को अगर एक साथ देखें तो एक में परिमेय संख्या आती है और एक में अपरिमेय संख्या आती है, अर्थात ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 1 2 3 तथा 4 इसका सही ऑप्शन है। जिनको समझ में नहीं आएगा, क्लास में ये सभी चीज़ें बेहतरीन रूप से डिस्कशन की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलके बनता है? बताओ। वास्तविक संख्या, रियल नंबर की जब हम लोग बात करते हैं, रियल नंबर की हम लोग जब बात करते हैं तो रियल नंबर कब होता है? जब इसमें
रेशनल और प्लस में इरेशनल दोनों जुड़ता है। रेशनल और इरेशनल जब दोनों आके जुड़ता है तब यह रियल नंबर बनता है। अर्थात परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। प्रत्येक परमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। अब प्रत्येक अपरमेय संख्या भी वास्तविक संख्या, ये ध्यान रखना। और जितने पूर्ण संख्या वो सब रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, तो 1 2 3 4, और ये सभी के सभी क्या है? जितना पूर्ण संख्या ऊपर में संख्या भी है, जो पर में है वो वास्तविक भी है। अर्थात जितने पूर्ण संख्या वो सभी के सभी वास्तविक संख्या भी हो। नहीं समझ में आया? देखो 0 क्या है? पूर्ण संख्या, और 0 1 क्या है? परिमेय संख्या भी है। तो बताओ, जो परिमेय होता है वह वास्तविक भी होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या मिलना ही उससे है जो परिमेय और परिमेय दोनों है। ठीक है, इसको बेहतरीन ढंग से डिस्कशन किया गया था। ठीक है, देख लीजिए। तो इसका सही, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। चौथा क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है। देखो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और देखो अगर प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं बताओ? अरे सबको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या। और ये सभी के सभी अगर परिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या भी होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है? सही। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नाउ आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग आंसर भी मिला लिए होंगे, आंसर दे चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 35 तक हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इसके बाद अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक इसका सोल्यूशन आपको अगले क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।